स्टूडेंट, गणित वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के अध्याय 2 के 2.1 की। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद होते क्या है। बहुपद ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें कि चर, अचर, चर के गुणांक और ऋण के घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया को ही बहुपद कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे बहुपद किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर, जो है 2.1। इनमें से हम पहला प्रश्न करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन कौन एक चर बहुपद। अब पहले जान लेते हैं कि चर और अचर होते क्या है। चर यानी कि जो भी संख्या है एक्स, वाई, जेड, टी, ए बी सी, इसमें दी हुई से हम चर कहते हैं। और जो संख्याएं नंबर्स की फॉर्म में जैसे 4, 5, वो सब अचर संख्या होती है। अब उन्हें हमें एक चर का बहुपद जानना है, यानी कि जिस चर में सिर्फ एक ही हो, या तो एक्स या फिर वाई या फिर ऐसे। उसके साथ हमें ध्यान रखना है कि उनकी जो पावर होती है वो प्रकृत संख्या में होगी, तो ही हम उसे आगे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं निम्नलिखित व्यंजन में कौन सा एक चर बहुपद है। और उसमें से पहला सवाल 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब आप इसमें देखेंगे कि सिर्फ x ही एक चर है और इसकी पावर भी प्राकृत संख्या में है, तो हमें ये दिक्कत नहीं है, तो ये एक बहुपद है। उसके बाद हम अगली बार चलते हैं। इसमें भी एक ही बहुपद है क्योंकि y एक चर है और इसकी पावर भी प्राकृत संख्या में है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि ये 3√2 और t√2, इसमें हम देखते हैं कि यह एक बहुपद नहीं है। उसका कारण है कि ये जो चर्क है उसमें पावर देखो घातांक भिन्नात्मक संख्या है, यानी कि 3√t। यानी कि पहले तो हम देखेंगे कि इसमें जो 1/2 ये भिन्न की फॉर्म में इसकी पावर आ रही है, और चर तो एक ही है लेकिन इसकी पावर है जो भिन्नात्मक रूप में आ रही है, यानी प्राकृत संख्या में नहीं आ रही, इसलिए हम ये क्या है, बहुपद नहीं है। उसके बाद बचता है y प्लस 2/y, ये भी इसी की तरह ये भी बहुपद नहीं है, एक चर का बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें पावर जो आ रही है भिन्नात्मक रूप में आ रही है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं अगला 5 नंबर होगा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। इसमें हम देखते हैं ये भी एक चर का बहुपद नहीं है क्योंकि x, y और t इसमें तीनों ही चर आ रहे हैं, तो इसलिए ये ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कैसे एक चर के बहुपद को जानना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है उसको ही हम एक्स स्क्वायर का गुणा कहते हैं। तो हम पहला सवाल करते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हम देखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है, यानी कि हम एक मान सकते हैं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हुआ, एक। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें है एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम -1 का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा, -1। उसके बाद हम एक्स स्क्वायर में देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तीसरी सवाल है। उसमें हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ पाई/2 का गुणा किया हुआ है, तो पाई/2 इसको गुणांक हो गया। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें देखते हैं कि √2x - 1, यानी कि एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं। जब एक्स स्क्वायर होगा नहीं तो उसका गुणांक क्या होगा, 0, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हम क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0। उसके बाद हम चलते हैं अगला सवाल नंबर 3 पे। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। द्विपद यानी जिसमें दो पद होंगे और उसकी पावर क्या होगी, 35, यानी किसी एक पद की पावर 35 होनी चाहिए। और उसके बाद हमें लिखना है 100 घात का एक पदी, यानी कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे x की पावर 100 लिख दे या y की पावर 100 लिखे। तो हम पहला सॉल्व करते हैं जिसमें दिया हुआ है 35 का एक दो पद लिखो, तो हमने दो संख्याओं की ली जिसमें 2x की पावर 35 प्लस 5y लिख दिया, तो x की पावर 35 हो गई, यानी कि 35 घात का एक पदी हो गया। अब हम दो पदी हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे एक पदी, तो इसमें हम कुछ भी लिख लेते हैं। देखो 100 घात का एक पदी है तो 3 की पावर y की 100 कर दो, मैं जैसे कर दिया। आप 3 की पावर x लिख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर कौन सी लिखूं, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि दो पद नहीं होने, सिर्फ हमें एक पद ही लिखना है। तो हम जाते हैं अगले पदों में। निम्नलिखित पदों में से घात लिखिए, प्रत्येक के एक लिखिए। अब घात ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी बहुपद की घात वो होते हैं जो मैक्सिमम हो, यानी कि 5x² प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें हम देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम क्या है, तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर क्या होगी, क्यूब होगी ऑब्वियसली। तो बहुघात करने के लिए सभी घातों में सबसे बड़ी घात को ही चुना जाता है, तो एक्स क्यूब यानी कि सबसे बहुपद की घात। अब हम ले चलते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें सीधा दिया हुआ है स्क्वायर, यानी कि बात दो बड़ी 5t प्लस रूट 7 जी। इसमें टी की कोई पावर नहीं दी हुई है। जब भी कोई पावर नहीं दी हो ना, तो आंख बंद करके उसको एक पावर मान लेना है, ठीक है। उसके बाद 3, अभी 3 में तो कुछ है भी नहीं, पावर भी नहीं। पहले बात तो हमारे पास चर भी नहीं है,
जड़ नहीं है तो उसकी पावर ही कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसकी पावर हम 0 मान लेते हैं। देखिए कि द्विघात और त्रिघात में वर्गीकृत करना। अब इसमें इसके घात के अनुसार इसको वर्गीकृत करना है कि कौन सा द्विघात है, यानी कि जिसकी पावर 2 है वो द्विघात और जिसकी पावर 3 है वो त्रिघात। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, तो उसमें क्या हो गया, द्विघात हो गया। अब एक्स क्यूब में क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब में, तो फिर त्रिघात, क्यों, क्योंकि 3 पावर है। उसके बाद हम चलेंगे वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, तो वाई स्क्वायर, तो यानी कि 2 है, तो द्विघात हो गया। 1 प्लस एक्स, इसमें तो ना तो एक्स स्क्वायर ना एक्स क्यूब, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे रैखिक बहुपद, यानी कि जिसकी घात 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अगला चलते हैं, इसमें भी घात 3 की पावर t, यानी कोई पावर नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। उसके बाद रैखिक बहुपद ये भी कहेंगे। उसके बाद t स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर, तो r स्क्वायर में मैक्सिमम पावर क्या होगी 2, तो द्विघात बहुपद। और उसके बाद 7x क्यूब, इसमें क्या है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। बस सिंपल। तो ये हमारी प्रश्नावली समाप्ति है। इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं कि हमें वीडियो कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आगे हम कौन सी प्रश्नावली पढ़ना चाहेंगे। धन्यवाद।